नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल आर्मी तैयारी .in में। बच्चों, आज हम आपके लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ चुके हैं जो कि नर्सिंग असिस्टेंट से रिलेटेड है। यानी कि बच्चों, आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो आपके लिए नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और यहाँ पे बच्चों, हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि हम आपके लिए रोज सोल्जर जनरल ड्यूटी के, सोल्जर ट्रीटमेंट के और सोल्जर क्लर्क के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रोज लेकर आ रहे हैं। हम आपको नई नई वीडियो दे रहे हैं, तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और उसके साथ में जो यहाँ पे आपको घंटी दिख रही है उसको भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। अब आइए बच्चों, बात कर लेते हैं अपनी इस वीडियो की। तो यहाँ पे बच्चों, आज हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम आपके लिए जो क्वेश्चंस कुछ लेकर आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन जो देख रहे हैं आप, वो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी की तरफ से देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे बच्चों, आपसे पूछा गया है कि जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे बच्चों अगर वो 20 हर्ट्ज से नीचे होती है तो उसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि जो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज है वो हमारे सुनने की क्षमता होती है। जो 20 हर्ट्ज से नीचे की साउंड होती है बच्चों, उसको क्या क्या कहा जाता है, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के साउंड को क्या कहा जाता है, दोनों का आंसर हम आपको बताएंगे। यहाँ पे बच्चों, आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है: इंफ्रासोनिक साउंड, ऑडियो साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड और सुपरसोनिक साउंड। तो यहाँ पे बच्चों, हम आपको बता देना चाहते हैं, अगर 20 हर्ट्ज से नीचे की फ्रिक्वेंसी होती है तो उस साउंड को इंफ्रासोनिक साउंड कहा जाता है। और अगर बच्चों 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रिक्वेंसी होती है तो उसको बच्चों अल्ट्रासोनिक साउंड कहा जाता है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके इसी प्रकार से हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चे बात करो तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो डाइन है वो किसकी यूनिट होती है। तो यहाँ पे बच्चों, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं: मोमेंटम, पावर, वर्क या फिर फोर्स। तो यहाँ पे बच्चों, आपको पता होना चाहिए जो डाइन है वो बच्चों फोर्स की यहाँ पे यूनिट होती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि फोर्स की और भी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, जैसे कि न्यूटन, इस हिसाब से और भी फोर्स की यूनिट होती है। मास इंटू एक्सेलरेशन को भी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बच्चे बात करें यहाँ पे आपसे तीसरा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वहाँ पे बच्चों आपसे पूछा गया है कि एक कार है, उसने बच्चों ट्रैवल किया है 100 किलोमीटर। तो आपको ध्यान रखना है, उससे कार ने जो ट्रैवल किया है वो है 100 किलोमीटर, और यहाँ पे उसको ये ट्रैवल करने में लगा 25 मिनट। तो यहाँ पे आपको 25 मिनट टाइम दे दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इसकी स्पीड क्या होगी कार की। तो यहाँ पे बच्चों, आपको पता होना चाहिए जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि जो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, अगर आप उसको डिवाइड कर देंगे 25 से तो आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे जो बच्चों आपका आंसर आएगा वो होगा यहाँ पे 4, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 किलोमीटर पर मिनट। तो यानी कि बच्चों ए इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो यहाँ से बायोलॉजी से है, और यहाँ पे आपसे बच्चों पूछा जा रहा है जो साइनगेमी है वो कौन 2 चीज़ों का फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे बच्चों, आपको पता होना चाहिए जो साइनागेमी है वो बच्चों यहाँ पे गैमेटिक न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है। यानी कि 2 गैमेटिक न्यूक्लियाई का सैगमी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे बच्चों, तो आपसे पूछा गया है जो एसेंशियल ऑर्गन है रिप्रोडक्शन के फ्लावर में, यानी कि जो फूल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि एसेंशियल ऑर्गन्स कौन से होते हैं रिप्रोडक्शन के। तो यहाँ पे बच्चों, आपको पता होना चाहिए इसका जो आंसर होगा वो यहाँ पे बच्चों होगा स्टेमन्स एंड पिस्टल्स। यहाँ पे बच्चों, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। जो स्टेमन एंड पिस्टल है वो जो फ्लावर होता है उसका रिप्रोडक्शन का एसेंशियल ऑर्गन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि वेस्कुलर कैम्बियम ये किस चीज़ का टाइप है। तो यहाँ पे बच्चों, हम आपको बता देना चाहते हैं, आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं: लेटरल मेरिस्ट्रियम, इंटरकैली मेरिस्ट्रियम, एपिकल मेरिस्ट्रियम या फिर परमानेंट और मैच्योर मेरिस्ट्रियम। तो यहाँ पे बच्चों इसका बता देना चाहते हैं, जो आंसर होगा वो होगा लेटरल मेरिस्ट्रियम। यानी कि बच्चों, जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो एक टाइप है लेटरल मेरिस्ट्रियम का। अब बच्चों, बात करें केमिस्ट्री की कुछ क्वेश्चंस की, तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं, आपसे पूछा गया है जो थॉमसन मॉडल था एटम का वो उसको क्या कहा जाता था। तो यहाँ पे बच्चों, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं: राइजन पडिंग मॉडल या फिर प्लम पडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल या फिर सभी को। तो यहाँ पे बच्चों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो यहाँ पे होगा बच्चों प्लम पडिंग मॉडल, यानी कि बी इसका आंसर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए जो थॉमसन का मॉडल ऑफ एटम था उसको कहा जाता था प्लम पडिंग मॉडल। यहाँ पे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे बच्चों आपसे पूछा गया है कि अगर कोई गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट है उसके ऊपर किस चीज़ की कोटिंग होती है। तो यहाँ पे बच्चों, हम आपको बता देना चाहते हैं जो कोई भी जो आयरन शीट होती है जो कि गैल्वेनाइज्ड होती है उस पर किस चीज़ की कोटिंग होती है। तो यहाँ पे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि उस पर जिंक की कोटिंग होती है। जी हाँ बच्चों, कोई भी गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट है तो उस पर जिंक की कोटिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे बच्चों आपसे पूछा गया है कि नेस्लर रिएजेंट
किसको कहा जाता है। यहाँ पे आपको 4 फॉर्मूले दिए गए हैं, Hg2I2, K2HgI4, KL3 या फिर एक और। तो यहाँ पे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा Hg2I2, यानी कि मर्क्यूरी और आयोडीन को मिला के नेस्लर रिएजेंट बनता है, नेस्लर रिएजेंट जिसे कहा जाता है। तो हम आशा करते हैं बच्चों आपको ये हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। बच्चों इसी प्रकार से हम आपके लिए नर्सिंग असिस्टेंट के और भी क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।